छत्तीसगढ़ की डीएसपी मैडम कल्पना वर्मा प्यार के झांसे में दीपक टंडन नाम के बिजनेसमैन को फंसाती है और उनसे लगभग 2 करोड़ से ज्यादा के गिफ्ट्स, जिसमें महंगी टोयोटा हाई राइडर कार, 2 कैरेट की डायमंड रिंग, कैश और होटल तक अपने नाम करवा लेती है। कारोबारी जितने ज्यादा रुपए डीएसपी पर खर्चता गया, ये रिश्ता और गहराता गया। ये वो आरोप है जो अब कारोबारी दीपक टंडन और उनकी वाइफ बरखा टंडन ने लिखित शिकायत में लगाए हैं। मामला रायपुर के एक होटल कारोबारी दीपक टंडन से जुड़ा है। रायपुर में ही पदस्थ रह चुकी डीएसपी कल्पना वर्मा और कारोबारी के बीच अफेयर था। बताया जाता है कि दोनों एक होटल में मिले थे। इसके बाद दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों घंटों साथ समय गुजारने लगे। इन्हीं नजदीकियों के चलते दीपक टंडन ने डीएसपी पर करोड़ों रुपए लुटाए। कारोबारी शादीशुदा था, वर्दी वाली सुंदरी के लिए पत्नी तक को छोड़ने के लिए राजी था। ये बात डिवोर्स तक पहुंच गई। इस चैट में यह साफ दिख रहा है कि डीएसपी दीपक को अपनी पत्नी से तलाक लेने के लिए उकसा रही है, बशर्ते उसका नाम इन सब में बीच में ना आए। मगर इस रिश्ते में होने वाले लाखों रुपए के लेन देन की वजह से डीएसपी और कारोबारी के बीच खटास पैदा हो गई। दरअसल एक होटल को खरीदने की डील हुई। कारोबारी का दावा है कि वीआईपी रोड स्थित होटल को खरीदने का पैसा उसने लगाया, मगर ये होटल डीएसपी का भाई चला रहा है। रुपयों के लेन देन में कारोबारी से लिए हुए चेक बाउंस हुए। इस पर डीएसपी के भाई राकेश वर्मा ने धोखाधड़ी की शिकायत कर दी। कारोबारी की पत्नी के खिलाफ भी लाखों रुपए के लेन देन की शिकायत हुई। इसके बाद अब कारोबारी सामने आकर वो राज खोल रहा है जो प्यार की चादर में दबे हुए थे। कारोबारी ने बताया कि डीएसपी कल्पना वर्मा ने लाखों रुपए कैश, कार, डायमंड ज्वेलरी सब कुछ मिलाकर कुल 2 करोड़ रुपए ऐंठ लिए और जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके धोखा दे दिया। इस पूरे मामले में आईबीसी 24 ने डीएसपी कल्पना वर्मा और उसके भाई राकेश वर्मा से भी संपर्क किया, मगर उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इस तरीके से लेन देन हुआ और अभी तक क्या आपकी कार्रवाई हुई है कि कहां आपने शिकायत की है, क्या प्रकरण है, थोड़ा बताइएगा। देखिए, इसमें ना शिकायत मैंने 2 महीना पहले खमाड़ी थाने में किया है, रायपुर छत्तीसगढ़ में, और उस शिकायत की कॉपी अभी मेरे पास मौजूद है और उसमें अभी तक का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2 बार थाने प्रभारी द्वारा बुलाया गया था। बुलाने के बाद बोले आपसी आपका दोनों का मधुर संबंध है, आपस में समझौता कर लीजिए जो भी है करके। उनके दो बार उनके भाई और पिताजी को भी बुलाया गया था, पर उसके बाद अभी तक का कोई भी उसमें रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे दोबारा। आप शादीशुदा हैं, कैसे महिला डीएसपी से आपके ताल्लुकात बने और ताल्लुकात मतलब किस तरह से आप आगे बढ़े, क्योंकि काफ़ी बड़ा कैश और ज्वेलरीज का भी लेन देन हुआ, फिर अचानक चीज़ें बिगड़ कैसे गई, ये थोड़ा बताइए। जी, हमारी मुलाकात होटल में हुआ था और होटल में मिलने के बाद नंबर आदान प्रदान हुआ। नंबर आदान प्रदान के बाद फिर व्हाट्सएप चैट में मैसेज चालू हुआ। मैसेज चालू होने के बाद जब भी वो फ्री रहती थी तो मुझे पूछती थी कि आप होटल में बैठे हैं क्या, फ्री है, मैं आ जाऊं क्या। मतलब बिल्कुल आइए। तो ऐसे करते करते मतलब कंटिन्यू भेंट मुलाकात कंटिन्यू, मतलब हफ्ते में 2 बार 3 बार 2-2 घंटा 3-3 घंटा ऐसे बैठते गए होटल में। तो फिर ज़्यादा नज़दीकी बढ़ते गए हम दोनों के बीच में। क्या आप लोग फिर मतलब ये चीज़ें क्या प्यार में भी तब्दील हुई? जी, मेरे तरफ से तो बिल्कुल ब्लाइंड, मैं उसके ऊपर ब्लाइंड भरोसा करता था, ट्रस्ट था हम दोनों। वो भी बोलती थी कि मैं आपको लाइफ टाइम साथ रखूंगी, आपको लाइफ टाइम जुड़ी रहूंगी, मैं आपको छोड़ नहीं सकती, आपके बिना रह नहीं पाऊंगा। ये मुझे कई बार बोला गया। प्लस मेरे मिसेज के साथ तलाक ले लो, डिवोर्स ले लो, ऐसे करके 2-3 बार मुझे बोला गया, पर मैंने मना कर दिया उससे। उनको जानकारी थी कि आप शादीशुदा हैं, फिर भी वो आपके साथ रिश्ते में आई, फिर महंगे गिफ्ट्स का भी लेन देन शुरू हुआ? बिल्कुल उनको मालूम था, मेरे बच्चे उनके साथ घूमे फिरे हैं, खाए पिए हैं, डिनर किए, लंच किए, घर में भी आना जाना था, उनके मम्मी पापा भी आए हैं, कई बार आए हैं, और होटल में भी हर हफ्ते मतलब मिलते जुलते थे। दिवाली में हो चाहे दशहरा में, कभी भी हो, होटल में पार्टी वार्टी चलते रहता था, मुलाकात होते थे, पूरा फैमिली के साथ आना जाना था हम लोग का। अब इस दौरान जो आप लोगों के बीच ये रिलेशनशिप था, आप लोग अक्सर कहाँ जाया करते थे, कहाँ बैठा करते थे, और क्या आपकी तरफ से कुछ गिफ्ट्स या कैश भी देने की बात सामने आ रही थी, वो क्या है? बिल्कुल मेरे होटल में मतलब बहुत बार मतलब 2-2 घंटा 3-3 घंटा हमेशा आती थी और बैठते थे। पहले महासमुंद में पोस्टेड थी वो। महासमुंद से जैसी माना सीएसपी बन के आई, उसके बाद 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा ऐसे कंटिन्यू मतलब डेली का डेली बैठना चालू हुआ। फिर सब काम धाम छोड़ के मैं उनको प्राथमिकता देता था और हम दोनों मतलब कुछ प्लान भी करते थे बहुत सारे चीज़, और धीरे धीरे इतने करीब आ गए तो उनकी इशारों में मतलब कुछ भी करने के लिए मैं रेडी रहता था।
उनके मतलब बगैर नॉलेज के मैं कोई काम भी नहीं कर पाता था, इस कंडीशन में आ गया था मैं। तो मतलब आपने क्या कुछ तोहफे वगैरह भी दिए थे, ये बात भी आ रही थी, क्या दिया था? बिल्कुल, मैं गिफ्ट दिया हूँ उनको, और धनतेरस के दिन दिया हूँ 12 लाख रुपए का हीरे का रिंग दिया हूँ, और टॉप्स दिया हूँ, और भी ज्वेलरी आइटम है, गोल्ड है, ब्रेसलेट है, लॉकेट है, चैन है, वो सब मैं दिया हूँ उनको। कैश का भी लेन देन हुआ है क्या किसी सिलसिले में? कोई डील होनी थी होटल की, ऐसी कोई बात थी जो उनके कोई परिजन चलाते, आपने पैसा लगाया? बिल्कुल, मैं उनको करीब करीब धीरे धीरे करके मतलब 2 साल के अंदर में करीब करीब 2 करोड़ रुपए उनको दिया हूँ, मैं कैश दिया हूँ। प्लस एक नंबर में जो 30 लाख रुपए हेमंत कुमार वर्मा उनके पिताजी हैं, उनके खाते में मैंने अपने अकाउंट से आरटीजीएस किया है, और उसके बाद 12.5 लाख रुपए और दिया था कैश और सिकंदर को देने के लिए, जिसका स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप चैट दोनों मौजूद है मेरे। ये जो 30 लाख आपने दिया था, ये किसी होटल को खरीदने की डील के तहत था? हाँ जी, बिल्कुल, एटमॉस्फेयर एक मेरे होटल के बगल में ही प्रॉपर्टी था, उसको परचेस किया अपन 56 लाख रुपए में, बाकी पैसा उन्होंने दिया, और 42 लाख रुपए करीब मैंने दिया था उस समय। तो आपने जब 2 करोड़ दे दिया, इतना भरोसा बिल्टअप था, घंटों घंटों आपके साथ बैठा करती थी और एक रिलेशनशिप में आप लोग थे, वो ऐसा कौन सा दिन आ गया अचानक कि अब स्थिति ये आ गई और अब वो आप पे धोखाधड़ी का आरोप लगा रही हैं, आप उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं? ये कारण क्या है इसके पीछे का? देखिए, इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैंने 6 महीने से बैक होना चालू हो गया था, हम दोनों के बीच में मतलब थोड़ा सा कड़वाहटपन चालू हो गया था। मैं जो भी डिमांड करता था उसको पूरा नहीं कर पाता था, और आना जाना धीरे धीरे कटना चालू हुआ। कटने के साथ साथ मैंने गाड़ी को भी 1-2 बार मांगा उनसे, गाड़ी वापस कर दीजिए, और कुछ मतलब एक्स्ट्रा पैसा जो दे दिया, मेरे को पैसे की नीड थी, तो मैंने बोला 30-40 लाख रुपए जो भी है मेरे को वापस कर दीजिए। तो उन्होंने साफ बोल दिया हमारे पास पैसा नहीं है, हम 1 रुपये नहीं दे पाएंगे, और उल्टा गाड़ी भी नहीं देंगे। मैं बोला गोल्ड दे दो, डायमंड दे दो, वो भी दे दो, मैं मंगा उनसे, पर वो बिल्कुल नहीं दिए। इस बीच में क्या हुआ, होटल को आप सेल कर दीजिए, सेल करने के बाद 55 लाख रुपए में सेल कर देना बोले, सेल करने के बाद जो भी पैसा आएगा वो हमको दे देना। तो मैं बोला ठीक है भाई, देखते हैं। तो उस बीच में मैंने चेक प्रोवाइड करा दिया, उनको किसी को देना था तो चेक दे दीजिए, मतलब पैसा अगर डील हो जाता है तो मैं उस होटल का आपको पेमेंट कर दूंगा अकाउंट पे। वो मिसेस का अकाउंट था वो। तो उस बीच में डील नहीं हो पाया, कैंसिल हो गया सौदा। उनको मैं कुछ टोकन अमाउंट भी दिया था उस डील में, जो है कुछ मतलब डील हुआ था, टोकन अमाउंट दिया था, वो नहीं हो पाया। तो उस बीच में फिर डील नहीं होने के बाद फिर पैसे को मांगना चालू किया, मतलब पैसा और दे दो। मतलब मैं पैसा नहीं है, और जो चेक रखे हैं, मेरी मिसेस फ़ोन की उसको, पिताजी को, उनको कि अंकल आप चेक रखे हो, मेरा चेक वापस कर दो। तो बोले हमारे पास चेक नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे। और उसके बाद 3 दिन बाद वो चेक बाउंस करके मुआ थाने में कंप्लेन कर दिया, फर्जी शिकायत किया, झूठा शिकायत कि आपको 75 लाख रुपया बरखा टंडन को दिया गया है, जबकि इस लेन देन में मेरी मिसेस का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। सिर्फ गलती ये था कि उनको मैं चेक उनका प्रोवाइड करा दिया था, और चेक प्रोवाइड कराने के बाद उसको मिसयूज करके फर्जी तरीके से शिकायत किया मुआ थाने में, जिसका पूरा एविडेंस है। कोई भी साक्ष्य नहीं था, कोई लिखा पढ़ी नहीं था। आप एक कोरे कागज में शिकायत दे देंगे, उसको साक्ष्य थोड़ी माना जाएगा। इतने दिनों तक जो पूरी लेन देन होती रही, उन्होंने कुछ आपको आश्वस्त किया था कि क्या कुछ अधिकारियों से भी आपको मिलवाया था, या उनका नाम लेके इन्फ्लुएंस किया था जिसके कारण आप भरोसे में आते चले गए कि कभी कोई रिटर्न आपको भी मिल सकता है, कुछ ऐसी बात थी? बिल्कुल, वो पहले बोलती थी कि आप जो भी देंगे पैसा उसको मैं डबल करके दूंगी, रिटर्न करके। वो व्हाट्सएप में पड़ा हुआ है, बिल्कुल। वो कई बार बोली है कि आप अभी देंगे तो मैं बाद में आपको रिटर्न। तो मेरे को भी विश्वास हुआ कि इस पोस्ट में है, फ्यूचर अच्छा है, साथ में जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे फ़ायदा मिलेगा। इस दृष्टिकोण से मैं इन्वेस्ट किया और पैसा देते गया, और दिया भी हूँ अपने तरफ से। उसके बावजूद मैं कुछ उसको मतलब दबाव नहीं बनाया कि मेरे को वापस करो, चलो भाई रखे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट कर लेंगे अपन। उसके बाद आप मेरे मिसेस के खिलाफ डिवोर्स ले लो, फिर फर्जी शिकायत करना, घर में मेरा झगड़ा लड़ाई हुआ। उस बीच में मैं इतना मानसिक टेंशन से गुजरा हूँ कि मैं एमएमआई में एडमिट था 15 दिन। मेरे लंग्स में पानी भर गया, ऑपरेशन करके ड्रेनेज करके निकाला गया, और वहाँ से आने के बाद पता चला कि कोर्ट में उन्होंने केस को रजिस्टर्ड करवा लिया मेरे मिसेस के खिलाफ। आप अभी तक जब इसकी पूरी शिकायत कर रहे हैं, पूरे मामले का खुलासा आप कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो क्या उनका या उनसे जुड़े कुछ अधिकारियों का कोई दबाव है, ऐसा समझ आ रहा है आपको? मुझे तो इसमें लगता है कि निष्पक्ष जांच करना चाहिए, और अधिकारी तो उनसे जुड़े हुए हैं, बहुत प्रशासनिक अधिकारी से उनका ताल्लुकात रहे, बहुत करीबी संबंध रहे, जिसके नज़दीकी होने के फ़ायदा उठाएगा वो। और मैं तो चाहता हूं कि इसमें जांच हो, और निष्पक्ष जांच होना चाहिए, और तत्काल जांच होना चाहिए, जैसा भी हो।
अभी तक जो भी आपने शिकायत की, अभी फिलहाल कार्रवाई तो कुछ हुई नहीं है, अभी सिर्फ आरोप पे ही चीज़ें बेस्ड हैं। तो आपका अब आगे क्या रुख है, आप कहाँ इस बात को रखने वाले हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, ये मेरा पहला पायदान है। अभी मैं प्राथमिकी दर्ज कराया हूँ शिकायत का। अगर न्याय नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा तो फिर मैं एसपी साहब के पास जाऊँगा, आईजी साहब के पास जाऊँगा, डीजी साहब के पास जाऊँगा, राज्यपाल के पास जाऊँगा, गृह मंत्री के पास जाऊँगा, और भी मतलब जो भी अपना न्याय जहाँ मिलेगा वहाँ बिल्कुल दरवाज़ा खटखटाऊँगा। और मुझे उम्मीद है कि बिल्कुल न्याय मुझे मिलना चाहिए। तो देखिए कि किस तरीके से ये पूरा मामला उजागर हुआ। अब इसमें एक जो दूसरा पक्ष जो है उसे कार्रवाई की उम्मीद है, और जो तथ्यों के साथ उन्होंने अपनी जो बात कही है कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो है महिला डीएसपी ने रख लिए प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए, और अपने किसी आर्थिक फायदे के चक्कर में इनका भी इस्तेमाल हुआ। दोनों पक्षों की ओर से थाने में पहुंची लिखित शिकायत पर भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। रायपुर पुलिस के अफसर भी इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं, मगर इस मामले ने अफसर और कारोबारी के बीच हुए रिलेशन विद बेनिफिट्स के पन्नों को जरूर खोलकर रख दिया है। पूरे मामले पर क्या कहेंगे आप? क्या लगता है, गलती डीएसपी की है या बिजनेसमैन की भी उतनी ही गलती है? कमेंट में आप जरूर बताइएगा। नमस्कार।